के लिए 22 जनवरी 2024 को हम लोग ये उठाए थे। सब आप लोग थे भी उस समय जब हमने ये कहा था कि ये सबसे बड़ा पर्यटन स्थल का सबसे सुंदर जगह है। जो इस तरह का यदि पर्यटन के लिए गोकुल जलाशय और इसको विकसित सरकार करती है तो बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। पर्यटन को देखने के लिए देश दुनिया से लोग आएंगे, क्षेत्र के लोग आएंगे, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। ये विश्वामित्र सेना की एक और ये जीत है। ये मांग उठाएं, इसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देते हैं। विश्वामित्र सेना को बड़ी जीत मिली है। विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक श्री राजकुमार चौबे बक्सर में स्थित गोकुल जलाशय को लगातार अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट में शामिल करने की मांग उठा रहे थे और अब गोकुल जलाशय को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल चुका है और गोकुल जलाशय रामसर साइट में शामिल हो चुका है और इसकी घोषणा भी आज हो चुकी है। इस पर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी खुद बक्सर वासियों को, बिहार वासियों को शुभकामना दिया है। उन्होंने, मोदी जी खुद पोस्ट किए हैं एक्स पर और कहा है कि ये बिहार की जो धरोहर है उसके संरक्षण में बहुत बड़ा कदम है। गोकुल जलाशय को रामसर साइट में शामिल करना। और इस पे विश्वामित्र सेना के जो राष्ट्रीय संयोजक है राजकुमार चौबे, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। के लिए 22 जनवरी 2024 को हम लोग ये उठाए थे। सब आप लोग थे भी उस समय जब हमने ये कहा था कि ये सबसे बड़ा पर्यटन स्थल का सबसे सुंदर जगह है। जो इस तरह का यदि पर्यटन के लिए गोकुल जलाशय और इसको विकसित सरकार करती है तो बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। पर्यटन को देखने के लिए देश दुनिया से लोग आएंगे, क्षेत्र के लोग आएंगे, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। ये विश्वामित्र सेना की एक और ये जीत है। ये मांग उठाएं, इसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। राजकुमार जी, क्या माना जाए कि चुनावी वर्ष में चुनाव लड़ेंगे आप या नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर के संशय की स्थिति है, इसको तो पहले क्लियर करिए। भाई राम जाने ये क्या होने वाला है, ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी चुनाव की अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम विकसित बक्सर बनाने की बात कर रहे हैं। सर, अभी शंकराचार्य आए थे, उन्होंने कहा कि बहुत सारी पार्टियां हैं देश में, चुनाव लड़ती हैं, जीतती हैं, लेकिन गौ रक्षा की बात कोई नहीं करती। तो विश्वामित्र सेना का क्या स्टैंड? अरे गौ रक्षा के लिए तो हमने एक अपना विश्वामित्र सेना के एक दल तैयार किए हैं गौ रक्षा के लिए, और ये होना चाहिए। हमने लगाया हुआ है, कई बार हमारे सदस्यों ने गौ तस्करी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इसमें लोगों ने पकड़ा हुआ है, ये टोल के पास पकड़े हैं लोग। हमारा एकदम है गौ रक्षा जो है, जो गौ हत्या है, ये बंद होनी चाहिए। इसके लिए एक कानून बनना चाहिए, एक अलग कानून बनना चाहिए। इसमें फांसी की सजा हो, उम्र कैद की सजा हो, ये एकदम जरूरी है। ये तो विश्वामित्र सेना इसके लिए एकदम प्रतिबद्ध है। तो आप भी उनकी बातों से सहमत है कि किसी दल गौ कसी वाले पे, जो गौ को जो है जिस तरह से गौ हत्या किया जा रहा है, जो कुछ लोगों से मिली भगत के लिए, और लोग इसमें कुछ लोग अपने ही सम्मिलित हैं जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, घृणित कार्य कर रहे हैं। कानून बनने की हाँ, कठोर, इसके लिए सरकार से मांग करते हैं कि कठोर जो है कानून बने। गौ हत्या जो हो रही है, जो गौकसी हो रही है, इस पे और कड़ा से कड़ा कानून बने, ये विश्वामित्र सेना मांग करती है। क्षेत्र में नहीं घूमेंगे। किसके साथ है प्रशासन का मिलीभगत, क्यों बिक रहा है? अरे प्रशासन ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो एक तरह से कहा जाए कि जो इस तरह से कालाबाजारी जो हो रही है, और इसके जो दलाल लोग हैं, दलालों के साथ मिलकर सरकार से मिली भगत करके ये में खुले में मांस बिक रहा है। इसका मतलब बक्सर का हिंदुत्व हो गया है। बक्सर का हिंदुत्व हो गया है। हिंदुत्व सो नहीं गया है, आपको नहीं लगता है? बक्सर का हिंदुत्व सो गया है, तभी तो आज खुले में मीट बिक रहा है मिलना। और किसी भी धर्म के खिलाफ, आज दुर्गा पूजा है, बिहार बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार होता है ये, उसके बावजूद भी यदि खुले में, बक्सर धार्मिक नगरी है, सनातन संस्कृति की इतनी बड़ी पवित्र धरती है ये, और यहाँ पे खुले में मीट, दुर्गा पूजा के पंडाल चारों तरफ मंदिर, माँ दुर्गा का यहाँ पूजा अर्चना चल रहा है, और वहाँ पे मीट बिक रहा है। आप देखिए, दुर्भाग्य नहीं है। विधायक तो यही जिला मुख्यालय में बैठते हैं और मुख्यालय में ही बिक रही है। अब उनकी बात नहीं करना है यार, आप वो बात छोड़ दीजिए। यदि इतना मजबूत यदि बात ऐसे नेतृत्व होता तो आज बक्सर जगजग होता, आज बक्सर काशी होता, आज बक्सर जो है वृंदावन मथुरा की तरह चमकता। आज आपका नेतृत्व कमजोर है जी। मुर्गे काटे जा रहे हैं, मटन काट बनाए जा रहे हैं, और जिला प्रशासन का अधिकारी, आप मानते हैं जिला प्रशासन का अधिकारी नाकामी है? हाँ, नाकामी है, मानते हैं। हम तो कहते हैं नाकामी क्या है, मिली भगत है। ये लोग एक तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं इसमें, और हर तरह का गलत पैसा कमाने के लिए ये लोग यहाँ पे सिस्टम बनाए हुए हैं। विश्वामित्र सेना इसके लिए कौन सा कदम उठाने जा रही है? विश्वामित्र आपने बंद कराया था
खिड़की चालू हो गया। बंद कराए थे, कुछ दिन तक तो बंद हुआ डर के मारे, लेकिन फिर ये जो है नगर परिषद के द्वारा जो जिस तरह से खुले में मीट का दुकानें जो खुली जा रही है, और ऐसे ऐसे हमको पता लगा है चौक चौराहे पे जो है मीट के दुकानें खुली है जो माने क्षम्य नहीं है। जहां से हमारे गंगा के तरफ लोग जाते हैं दर्शन करने, वहां पे मीट की दुकानें खुली है। अब सोशल मीडिया पे आपके आया था कि शायद आपका टिकट फाइनल हो गया है। अरे नहीं भाई साहब, ये क्या बात है। निकल गया सनातन के लोगों को हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं। सर कैसे निकल गया सोशल मीडिया? आप ही ने एक बार कहा था कि सनातन के लोग सोए हुए थे, हम उन्हें जगाने का प्रयास किया। तो क्या लगता है जो मीट मांस बेचते हैं लोग, उनके साथ भी कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं क्या? हाँ, जुड़े नहीं है, कुछ न कुछ तो सह है। अब जैसे भी हो, माना जाए कि अधिकारी नेता गठजोड़ है। हाँ गठजोड़ है। अरे अधिकारी और नेता का गठजोड़ है, तभी इस तरह का मतलब घृणित धार्मिक नगरी में ये काम हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। जोर विरोध होगा। पुरजोर विरोध क्या होगा? क्रांति होगा। अब वो ऐसा क्रांति होगा, ये बक्सर की जनता इसके लिए हम लोगों के साथ आएगी और वो लड़ाई अब रोड से शुरू होगा। अब विश्वामित्र सेना कभी अब रुकने वाली नहीं है, अब नहीं रुकेगी। अब उसमें वो क्षमता खत्म हो गया है, बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गया है। विश्वामित्र सेना अपने बक्सर की लड़ाई लड़ रही है, अपने बक्सर के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है, और शुरू से हम ये बात बोले हुए हैं कि भाई देखिए हम अपने सम्मान बक्सर की लड़ाई लड़ रहे हैं, बक्सर की जनता की सम्मान लड़ाई लड़ रहे हैं, बक्सर विकसित बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बक्सर धार्मिक नगरी है, बक्सर को पर्यटन विकसित करना है, बिहार का धार्मिक नगरी का दर्जा हमको चाहिए। जिस तरह से अयोध्या काशी हो, इस तरह से दिव्यता चाहिए बक्सर को। ये लड़ाई विश्वामित्र सेना लड़ रही है और लड़ेंगे। और आज जितने आज के डेट में जो है आज घोषित या अघोषित जो भी प्रत्याशी हैं, हम उन लोगों से आग्रह करते हैं कि यदि आपके पास सनातन संस्कृति की थोड़ी सी भी ये है तो आप लोग इस लड़ाई को और इस तरह से साथ दीजिए। और इसमें जो है जिस तरह से खुले में मीट बिक रही है, इस पे सबको बोलना चाहिए, लेकिन किसी की बोलती नहीं है। क्या बात है भाई? किसका दबाव है? क्या प्रेशर है? आप कैसे राजनीति करोगे? बक्सर की जनता का विकास कैसे करोगे? नेतृत्व बदलना चाहिए। नेतृत्व बदलना चाहिए और मजबूत नेतृत्व आना चाहिए। और विश्वामित्र सेना ये ठान ली है, मजबूत नेतृत्व लाके रहेगी। विश्वामित्र सेना कहीं कोई पदाधिकारी बनेगा यहाँ का? क्या विश्वामित्र सेना कहीं पदाधिकारी कोई बनेगा क्या यहाँ पर? सांसद आने वाला समय बक्सर जिला विश्वामित्र सेना के द्वारा होगा, आप इसका इंतजार करिए। पहले तो सारे आप पत्रकार बंधुओं को दशहरा का हार्दिक बधाई और शुभकामना। ये जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि ये सरकार का ये 5 साल जो है अब जो है कार्यकाल खत्म होने वाला है। अब हम अपने बक्सर के लिए जो हम लड़ाई विश्वामित्र सेना लड़ रही है, इसमें बक्सर को क्या मिला, विश्वामित्र सेना जो मांग उठाई उसमें बक्सर को क्या मिला। अब तो सरकार का ये अंतिम जो है कार्यकाल है, लास्ट। अब तो आचार संहिता लग जाएगा। अभी हम बक्सर को जो लड़ाई विश्वामित्र सेना लड़ रही है, इसमें बक्सर का कोई भी हम लोग का एक ही मांग जो है अभी तक जो पूरा हुआ है, एक मांग यह है कि विश्वामित्र जो है पार्क का जो हमने उठाया था प्रतिमा लगाने का विश्वामित्र जी का, ये एक मांग हम लोगों का भी पूरा हुआ है। लेकिन अभी जितने हमारे मांग है कि बक्सर बिहार की आध्यात्मिक राजधानी बनना चाहिए, ये अभी है। महर्षि विश्वामित्र पार्क बनना चाहिए। चैवन ऋषि की जो सबसे बड़ा ये तपोभूमि है, इनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। ये अभी सरकार जो है अभी इसको करना है। राम तड़का युद्ध क्षेत्र को जो है राम धर्म युद्ध के रूप में इसको विकसित करना है, जिससे देश दुनिया से लोग आए तो ये सब चीज़ को देखें। और सबसे बड़ा मांग ये है कि हमारा आज भी बक्सर जो है सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, उसके बावजूद भी बक्सर को कुछ नहीं मिला। बक्सर सनातन संस्कृति की सबसे बड़ा धरोहर है और धर्म नगरी है, लेकिन बक्सर को अभी तक कुछ मिला नहीं। तो ये हमारी लड़ाई थी और ये सरकार से अंतिम सरकार का ये चुनाव कार्यकाल खत्म होने वाला है 5 साल का। इसमें से हम सरकार से जितनी हमारी मांगे हैं, इसको जो है हम मांग करते हैं कि बक्सर के लिए दिया जाए और बक्सर को देश दुनिया में धर्म के नगरी के रूप में, जैसे काशी वृंदावन अयोध्या है, उसी तरह का दर्जा मिले। ये लड़ाई विश्वामित्र सेना लड़ रही है, जिसमें कुछ मांगे हैं। मैं आप लोगों को जो हमारा विश्वामित्र सेना का जो मांग है वो हम आपको ये जो है हम आपको बताना चाहते हैं कि विश्वामित्र कॉरिडोर का निर्माण हो, वामन अवतार
जो अभी तक जेल में बंद हैं उनको बाहर निकाला जाए। अभी तक सरकार आज कई सालों से, हमको लगता है कि 20-25 साल हो गया, लेकिन कोई सरकार अभी तक जो है मांग को पूरा नहीं किया है कि उनको जेल परिसर से बाहर किया जाए और इसको अलग, इनको एक बनाया जाए मंदिर जिसमें देश दुनिया से आके इसको लोग दर्शन करें और उनका ये प्राप्त करें। और ये एक राष्ट्रीय सनातन केंद्र की स्थापना हो बक्सर में, राष्ट्रीय सनातन केंद्र की स्थापना हो, जो बक्सर के बारे में लोग जाने कि बक्सर किस धर्म नगरी के रूप में जाना जाता है और बक्सर का धर्म का क्या क्या इतिहास है। बक्सर में जिस तरह से भगवान राम का कर्म भूमि, भगवान राम का जो है कर्म भूमि शिक्षा स्थली दोनों रहा है। भगवान राम और तड़का का युद्ध जो हुआ है, जो सबसे बड़ा रामायण का ही सबसे बड़ा वो है। उसके बाद माता अहिल्या का उद्धार यहीं हुआ था, च्यवन ऋषि यहीं के थे। सबसे बड़ा ये हम लोगों का बक्सर सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है। लेकिन आज तक बक्सर में जब से विश्वामित्र सेना ने ये मांग उठाई है तो मात्र एक ही चीज उसको पूरा किया गया अभी तक, एक विश्वामित्र पार्क। तो इससे बक्सर विकसित नहीं बनेगा। हमारा मकसद है कि बक्सर विकसित कैसे बनेगा। बक्सर सनातन संस्कृति की जगह है, बक्सर सनातन संस्कृति की सबसे बड़ा धरोहर है। इसके विकास होगा जब सनातन संस्कृति का, बक्सर का उत्थान होगा तो बक्सर का विकास होगा। बक्सर पर्यटन स्थली के लिए जाना जाता है, जिस तरह से काशी, अयोध्या और वृंदावन। तो हम ये चाहते हैं कि बक्सर जो है उसी तरह से विकसित हो। लेकिन सरकार अभी हमारी एक ही मांग जो है अभी पूरा हुआ है, जो विश्वामित्र पार्क के रूप में। अभी हमारे कई मांगे हैं जो अभी तक पूरा नहीं हुई है। लेकिन हम आशा करते हैं कि ये जो सरकार है, ये चुनाव में जाने से पहले ये जितनी हमारी मांगे हैं ये कुछ पूरा हो जाए। अभी एक जो है हमारी मांग पूरा हुआ है, गोकुल जो है जलाशय अभी जो बना है, जो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो हम 22 जनवरी 2024 में इसको बोले थे गोकुल जलाशय का, अभी उसका जो है हुआ है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बक्सर को अब जो है बिहार का सबसे हुए पिछड़ा जिला नहीं रहना है, बक्सर को विकसित बनाना है। तो इसके लिए विश्वामित्र सेना जो है आज पीसी करने का जो सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है कि बक्सर, अभी तक बक्सर को क्या मिला। तो बक्सर को हम आशा सरकार से मांग करते हैं कि बक्सर के सनातन संस्कृति की जितनी धरोहर है, महर्षि विश्वामित्र पार्क का निर्माण करें और सरकार उसके लिए फंड आवंटित करे और जगह चिन्हित करे और इसको बनाए। ये हमारा ये बनाने का है और विकसित बक्सर बनाए और एयरपोर्ट का निर्माण हो। यहाँ एयरपोर्ट जरूर बनना चाहिए। सारे जगह एयरपोर्ट बन गया लेकिन बक्सर में एयरपोर्ट नहीं बना। ये हमारा है। बाकी आप लोग जो पूछना चाहें।